विद्यार्थी हूँ। आज हम संज्ञा को आगे समझेंगे। हमें रट्टा नहीं मारना है, समझना है। क्या करना है? समझना है। समझने पर हमें संज्ञा एकदम आसानी से, अगर कोई भी प्रश्न आता है तो उसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखो, संज्ञा की अब जब हम परिभाषा बोलते हैं तो ऐसे होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन तीनों को ले लिया। अब देखो इनको किस प्रकार समझना है। ये व्यक्ति, वस्तु और स्थान होते हैं ना, ये यथार्थ होते हैं। जैसे व्यक्ति होता है, व्यक्ति हमें स्पष्ट सामने दिखाई देता है, यथार्थ होता है, दृश्य होता है, दिखाई देता है, मूर्त होता है हमारी आंखों के सामने, और ये वास्तविक होता है ये। ठीक है। इसी प्रकार वस्तु यथार्थ, दृश्य, मूर्त, वास्तविक होती है। और स्थान भी, जैसे जोधपुर है, जोधपुर में हम जाते हैं तो वहाँ वो स्थान हम देखते हैं तो वो यथार्थ है, मूर्त है, ठीक है, वास्तविक है। इसी प्रकार एक हमारे भाववाचक संज्ञा, उसमें भाव आता है। तो भाव होता है ना, वो अदृश्य होता है, अयथार्थ होता है, अमूर्त होता है और अवास्तविक होता है। ठीक है। वो हमें दिखाई नहीं देता है। अदृश्य का मतलब दिखाई नहीं देता है, अयथार्थ मतलब यथार्थ नहीं होता है, एकदम सत्य नहीं होता है, ठीक है, सामने नहीं होता आंखों के, अमूर्त, अवास्तविक, वास्तव में वो दिखाई नहीं देता, उसका हमें भाव ही होता है, महसूस होता है वो। ठीक है। भाव तो जानते ही होंगे, मीठा, खट्टा, बड़ा, छोटा, गरीब, अमीर, ये होते हैं भाव। ठीक है। तो अब देखो, संज्ञा की पहचान के कुछ नियम है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा, इनकी पहचान के नियम है। देखो, पहला नियम है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द अपने नाम का बोध कराता है तो वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द अपने नाम का बोध कराता है तो वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे ये राहुल गांधी, ये नाम है किसी का, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अपने नाम का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है, ज्ञान करा रहा है। ठीक है। तो वहां जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे ये अपने नाम का, उपनाम का बोध ये करा रहे हैं, यहाँ पप्पू, जैसे राहुल गांधी को भारत का पप्पू कहा जाता है, तो राहुल गांधी व्यक्तिवाचक है, लेकिन ये फिर उपनाम पप्पू दे दिया तो ये जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ये नियम ये कहता है। अब देखो, अगला नियम है कि जातिवाचक की संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा में कन्वर्टिंग का है। जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कोई व्यक्ति के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, इसी प्रकार जैसे गांधी जी को गांधी कहते हैं शॉर्टकट में, तो ये शब्द रूढ़ हो गया, गांधी 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 ऐसे। तो गांधी, एक उदाहरण लिया गांधी, जैसे गांधी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पे गांधी ये एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा, गांधी जातिवाचक नहीं रहेगा। यहाँ पे लिखा है ना, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहां वह व्यक्तिवाचक हो जाता है, यहाँ जातिवाचक नहीं होगा गांधी। ठीक है। अब देखो, एक तीसरा नियम है कि यदि किसी विशेषण या भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो वहां जातिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि विशेषण और भाव संज्ञा को हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? विशेषण और भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। किसमें? बहुवचन में, क्योंकि विशेषण और भाववाचक संज्ञा को हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो देखो, जैसे उदाहरण देखते हैं, बड़ों का सम्मान करो। यहाँ बड़ों क्या है? जातिवाचक है, ये बहुवचन में कन्वर्ट हो गया तो इसको जातिवाचक। बड़ा, बड़ा भाव था, तो बड़ों का सम्मान करो, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। बहुवचन में कन्वर्ट हो गया तो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे छोटा, छोटा से छोटों बनाया, छोटों का स्नेह करो, छोटों, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। गरीबों की मदद करो, गरीबों, जातिवाचक हो जाएगा। अमीरों से दूर रहो, अमीरों, जातिवाचक हो जाएगा। तो देखो, यहाँ स्पष्ट लिखा मैंने, जिन एक वचनों से बहुवचन बनाया जाता है उनमें भी जातिवाचक संज्ञा होती है। एक वचन से अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो उनमें भी जातिवाचक संज्ञा होती है। अब यहाँ देखो, लिखा मैंने व्यक्ति, व्यक्ति जिसमें कोई व्यक्ति होता है उसका नाम, व्यक्ति या कोई लड़का होता है, लड़का, उसकी क्या है? जाति, क्या है? जाति, तो जातिवाचक है। अब उसका अगर हमने नाम रख दिया कोई, जैसे मोहन,
तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और पशु क्या है, जातिवाचक है। भैंस भी जातिवाचक है। पशु में सारे पशु आ जाएंगे तो जातिवाचक होगा, भैंस में भैंसे आ जाएगी तो जातिवाचक होगा। अगर हमने उसका कोई नाम रख दिया पर्टिकुलर, तो मुर्रा भैंस रखा, तो यहाँ व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ये एक निश्चित संज्ञा रख दी हमने, निश्चित नाम रख दिया संज्ञा का मतलब, ठीक है। तो इस प्रकार हमें इनको समझ कर करना है, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनको यथार्थ, दृश्य, मूर्त और वास्तविक रूप में लेके फिर हमें संज्ञा की पहचान करनी है। और भाव होता है वो अदृश्य, अयथार्थ, इस प्रकार उसको समझ के फिर हमें संज्ञा की पहचान करनी है। तो संज्ञा को पहचानने के लास्ट इतने ही नियम है, ये मैंने पूरे 2 वीडियो में बता दिए। अब आगे अगला टॉपिक हमारा सर्वनाम रहेगा विकारी शब्दों में। वो संज्ञा के मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो इस प्रकार है, देखो। पहला प्रश्न है, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलता है वे क्या कहलाते हैं। ये हमारा टॉपिक विकारी शब्दों का चल रहा है, विकारी शब्दों में संज्ञा चल रही है। तो इनमें बताना है ये अविकारी शब्द है, एकार्थी शब्द है, अव्यय शब्द है, या विकारी है। तो जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलता है वे विकारी शब्द होते हैं। पहले वीडियो में मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी आपको, डी सही है इसमें। ये 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम 2012 में आया और क्वेश्चन है। इसके बाद में है, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना संज्ञा है, सेना में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या व्यक्तिवाचक है, या फिर विशेषण है। तो कल मैंने वीडियो में बताया था आपको, सेना, दल, टीम, सम्मेलन, सभा, ये सब किसके उदाहरण थे, जातिवाचक के। किसके, जातिवाचक के। जातिवाचक के 2 उपभेद थे, उनमें से थे ये। एक तो था द्रव्यवाचक और एक था समूहवाचक। तो वो समूहवाचक होता है ना, समूहवाचक, जातिवाचक, उसका भेद था ना, उसमें सेना और ये उदाहरण थे, तो ये सेना हो जाएगा जातिवाचक का। जातिवाचक के दूसरे भेद में, ये समूहवाचक में। अब देखो आगे है, जातिवाचक संज्ञा बताएंगे। इसमें से जातिवाचक संज्ञा बतानी कौन सी है, लड़का, मित्रता, श्याम, दुख। अब देखो, मित्रता श्याम किसी का नाम है, दुख भाव है, मित्रता भाव है, और लड़का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि लड़का कोई पर्टिकुलर किसी का नाम तो है नहीं, लड़का बोला गया तो लड़का एक जाति हो जाएगी। ये पिछले वीडियो में बताया था मैंने। आगे देखो, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो इसमें क्या बनेगी, लड़कापन, लड़ाई, लड़कपन, लड़की। लड़की नहीं हो सकता, लड़ाई नहीं हो सकता, लड़कापन कोई शब्द होता ही नहीं है, लड़कपन होगा। क्या होगा, लड़कपन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आगे है, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। यह एचएम के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में। भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो पहला ऑप्शन है मित्रता, दूसरा पंडित, तीसरा इच्छा, चौथा है चलना। तो पंडित और चलना, ये 2 तो आउट हो ही गए, ये भाव है ही नहीं। पंडित और चलना, चलना तो क्रिया हो गई, और पंडित किसी को हम बोलते व्यक्ति को पंडित, ऐसे हो गया। अब देखो, भाववाचक संज्ञा पूछी, इच्छा और मित्रता में से देखना हमें। तो इच्छा और मित्रता में से क्या होगा, मित्रता होगा। क्या होगा, मित्रता भाव है, मित्रता भाव है, ठीक है। आगे देखो, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा छांटनी है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी, इनमें से बालक, सुंदर, बचपन और 55। भाववाचक संज्ञा होगी इसमें बचपन। क्या होगी, बचपन, ठीक है। सुंदर विशेषण हो गया, 55 संख्या हो गई, एक नाम हो गया, और बालक किसी का नाम ही है, जातिवाचक में आता है ये बालक। कोई पर्टिकुलर नाम रखते तो व्यक्तिवाचक में आ जाता। अब देखो, मानवता के संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। मानवता में कौन सी संज्ञा होगी, तो मानव से मानवता बना है, तो ये भाववाचक हो जाएगी, ये सही हो जाएगा। इसमें कौन सा शब्द संज्ञा है, एलडीसी एग्जाम
देखो ये प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा है? इसमें देखो, अपेक्षा, आदरणीय, अपमानित, आर्थिक। तो इसमें संज्ञा शब्द पहचानना में आदरणीय भाव होता है, अपमानित करना, किसी को अपमानित करना, ये भी भाव होता है। आर्थिक ये होगा ही नहीं, आर्थिक। इसके बाद में बच्चा अपेक्षा, तो ये अपेक्षा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? अपेक्षा। कौन सा शब्द संज्ञा है? अपेक्षा। आगे देखो, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? जवाब से जवाबी बन जाएगा। जवाब नहीं होगा, जवानी नहीं हो, जबानी नहीं होगा, जुराब नहीं होगा। यह ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें देखो, शीशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। लोहा तो द्रव्यवाचक जातिवाचक में आता है, लकड़ी भी जातिवाचक में आती है, और पुस्तक भी आती है, क्योंकि इनका पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दिया हुआ, सीधा लकड़ी और पुस्तक दिया हुआ। शेषव है ना, ये शेषव, ये जातिवाचक नहीं होगा, ये भाववाचक होगा। तो इसमें जातिवाचक नहीं पूछा, तो ये सही हो जाएगा इसमें।